कुलपति वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर अर्धवार्षिक जनवरी 2022 से जून 2022 तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में अब नीचे हम लोग फिनटेक विभाग। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की। फिनटेक विभाग की स्थापना 4 जनवरी 2022 को हुई थी, जिसका उद्देश्य फिनटेक इनोवेशन पर जोर देने, विनियमन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करने के अतिरिक्त इसके समावेशन में सुधार लाने जैसे क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने के साथ ही इनका समाधान करना है। फिनटेक में अधिकांश स्टार्टअप ने अनियमित संस्थाओं के रूप में काम करना शुरू किया था। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक और 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनियन बन गया, जिसका मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए की हो गई। ग्रे मार्केट में यह 210 से 225 रुपए से प्राइस बैंक में कारोबार कर रहा है। 2 प्रमुख कारणों से सीएसके का मार्केट कैप अपनी मूल इकाई से आगे निकल गया। पहला टीम का दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीतना, दूसरा 2 नई फ्रेंचाइज का रिकॉर्ड कीमत पर आगामी सीजन में जुड़ना। नई बैंकनोट प्रिंटिंग लाइन। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मॉनिटरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एसपीएमसीआईएल ने अपने करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंकनोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की। भारत में बैंक नोटों की छपाई और आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस है। ये मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, एसपीएमसीएल के स्वामित्व वाले कर्नाटक के मैसूर, पश्चिम बंगाल के बरसगोनी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेसी लिमिटेड बीआरबीएनएमएलपीएल के स्वामित्व में हैं। एसपीएमसीआईएल भारत सरकार के स्वामित्व वाली मिनी रत्न कंपनी है, जो मुद्रा और बैंक नोट सुरक्षा कागज, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा, चेक, बॉन्ड, ब्रांड सुरक्षा सुविधा के साथ विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही, संचलन और स्मारक सिक्के, पदक, सोने और चांदी का शोधन और कीमती धातुओं की परख के निर्माण या उत्पादन में लगी हुई है। जीवन बीमा एलआईसी ब्रॉन्ड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम एलआईसी को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांड की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया। शीर्ष 10 की सूची में एलआईसी एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है, जिसका मूल्य 8.656 अरब डॉलर करीब 64,722 करोड़ रुपये आंका गया। एलआईसी का बाजार मूल्य वर्ष 2022 तक 43.4 लाख करोड़ रुपये 59.21 अरब डॉलर, वर्ष 2027 तक 58.9 लाख करोड़ रुपये 78.6 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। एलआईसी को वर्ष 2021 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में 206वें स्थान पर स्थान दिया गया था। वहीं चीन की बीमा कंपनी पिग इंश्योरेंस को शीर्ष स्थान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार 10 में 5 चीनी बीमा कंपनी हैं। फिनटेक ओपन हैकाथॉन। फोनपे के सहयोग से नीति आयोग फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च करेगा। यह हैकाथॉन भारत के इनोवेटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, डेवलपर्स को सोचने, विचार करने और कोड करने का अवसर प्रदान करेगा। इस हैकाथॉन का उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम हेतु पथ प्रदर्शक की तरह समाधान प्रदान करना है। फोनपे फोनपे एक भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस कंपनी का स्थापना समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जीन इंजीनियर ने दिसंबर 2005 में की थी। इस ऐप ने अगस्त 2016 से सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर आधारित है। यह वर्तमान में 11 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। 3 ट्रिलियन डॉलर वाली विश्व की पहली कंपनी। 3 जनवरी 2022 को एप्पल कंपनी 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई। वॉलमार्ट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, नाइकी, कोको कोला, मैकडोनाल्ड्स, आईबीएम और फोर्ड की तुलना में एप्पल की मार्केट वैल्यू कहीं ज़्यादा है। वर्ष
1976 में शुरू हुई एप्पल को अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने में 42 वर्ष का लंबा सफर तय करना पड़ा, जबकि 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को मात्र 16 महीने और 15 दिन लगे। स्विफ्ट स्विफ्ट रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूरोपीय देश और अमेरिकी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी भागीदारी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, जिसमें स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को अलग कर दिया गया। इससे रूस को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इससे इन देशों के स्वयं के बैंकों और कंपनियों को भी काफी नुकसान होगा। स्विफ्ट स्विफ्ट एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह विश्व के बैंकों को जोड़ने वाला फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे बेल्जियम से ऑपरेट किया जाता है और स्विफ्ट से जुड़े बैंकों द्वारा चलाया जाता है। इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता 10 जनवरी 2022 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडियन स्किल्स 2021 नेशनल्स का समापन हुआ। यह प्रतियोगिता 54 कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने तथा युवा लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने हेतु एक मंच प्रदान करती है। भारत कौशल प्रतियोगिता 2 वर्ष में राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) वर्ष 2011 से वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की भागीदारी का नेतृत्व कर रहा है। इस सूची में ओडिशा शीर्ष पर है व उसके बाद महाराष्ट्र और केरल है। इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स के विजेताओं को अक्टूबर 2022 में चीन के शंघाई में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। विश्व में भारत का बाजार पूंजीकरण 5वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया। वर्तमान में भारत अमेरिका 47.32 ट्रिलियन डॉलर, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। वर्ष 2022 की शुरुआत में भारत 7वें स्थान पर था। बाद में भारत अपने बाजार पूंजीकरण में 7.4 की गिरावट के बावजूद 2 स्थान ऊपर चढ़ा। अब भारत का कुल बाजार पूंजीकरण 3.21 ट्रिलियन डॉलर है। फीचर फोन के यूपीआई सुविधा यूपीआई 123 पे 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई। इसका नाम डीजी साथी है। इन दोनों का सीधा संबंध आम आदमी से है। डीजी साथी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्थापित किया गया। इसके ग्राहक फीचर फोन के जरिए स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे तथा इसे लेन देन करने हेतु इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। भारत का निर्यात $400 अरब। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 से 37% बढ़कर $400.8 अरब पहुंच गया। किसी वित्तीय वर्ष में निर्यात का आंकड़ा पहली बार $400 अरब के पार गया। इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह $292 अरब था। वस्तुओं के निर्यात का रिकॉर्ड लक्ष्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के रिकॉर्ड $417.8 अरब मूल्य के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। चालू वित्तीय वर्ष में आयात $589 अरब रहा। इसके मुताबिक व्यापार घाटा करीब $189 अरब हुआ। इस वर्ष प्रत्येक घंटे में करीब $4.6 करोड़ मूल्य का सामान एक्सपोर्ट किया गया, जो प्रत्येक दिन करीब $1 अरब और हर महीने करीब $33 अरब के बराबर है। निर्यात के इस लक्ष्य को हासिल करने में पेट्रोलियम उत्पादकों, इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण, रसायन और औषधि जैसे क्षेत्रों का प्रारूप में योगदान रहा। निर्यात के प्रमुख गंतव्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात और चीन। ग्रीन हाउस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल
टोयोटा मिराई 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक से विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन एफसीईवी टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और एफसीईवी प्रौद्योगिकी की अनूठी उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इकोसिस्टम बनाना है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RVIH) 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RVIH) का उद्घाटन किया गया। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। यह आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आरबीआईएच का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। एलआईसी और एफडीआई भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम एलआईसी में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम एफईएमए में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई की अनुमति है। भारतीय जीवन बीमा निगम यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम को बाजार में लगातार नवीन और लाभदायक नीतियों को लाने के लिए जाना जाता है। समान तौर पर एलआईसी पॉलिसी को बीमा बाजार में एक बेंचमार्क माना जाता है। T+1 सेटलमेंट प्रणाली भारतीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई द्वारा 25 जनवरी 2022 से फंड और सिक्योरिटी निवेशकों के लिए T1 स्टॉक निपटान प्रणाली शुरू कर दी गई। इससे पहले सेबी ने सेटलमेंट साइकिल को T+3 को घटाकर 2003 में T+2 दिन कर दिया। T+1 सेटलमेंट साइकिल में सभी बाजार व्यापार संबंधी निपटाना वास्तविक लेन देन होने के लिए एक दिन के भीतर कर दिया जाएगा। Subscribe my channel.